एक पुरानी कहावत आपने जरूर सुनी होगी, माल महाराज का मिर्जा खेले होली। इस कहावत को दुमका में चरितार्थ किया गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल दुमका जिला के उग्रवाद प्रभावित शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सरसाजोल में उत्क्रमित मध्य विद्यालय संचालित है। विद्यालय भवन जब जर्जर हुआ तो नया विद्यालय भवन बना। जब विद्यालय नए भवन में शिफ्ट कर गया तो पुराना भवन यूं ही पड़ा हुआ था। लेकिन गांव के एक व्यक्ति जिसका नाम दयामय मंडल है और बताया जाता है, सूत्रों की माने तो वह दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा है। उसने पुराने विद्यालय भवन को एक निजी विद्यालय संचालित करने के लिए निशांत मुर्मू नामक एक युवक को किराए पर दे दिया। निशांत मूल रूप से पाकुड़ जिला का रहने वाला है और महीनों से सरकारी विद्यालय भवन में निजी आवासीय विद्यालय संचालित हो रहा था। इसका खुलासा तब हुआ जब 4 मई को दुमका उपायुक्त रविशंकर शुक्ला पंचायत चुनाव के मद्देनजर शिकारीपाड़ा प्रखंड के दौरे पर थे। सरसाजोल नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नक्सलियों ने उसी विद्यालय के आसपास एक वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें मतदान कर्मी और पुलिसकर्मी शहीद हुए थे और कई घायल भी हुए थे। तो स्वाभाविक सी बात है, जब नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और पंचायत चुनाव आने वाला है तो प्रशासन अपनी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। इसी क्रम में उपायुक्त का 4 मई को शिकारीपाड़ा भ्रमण था और भ्रमण के क्रम में जब उनकी नज़र उत्क्रमित मध्य विद्यालय सरसाजोल पर पड़ी तो वो चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने विद्यालय परिसर पहुंच गए। जब वह विद्यालय पहुंचे तब उन्हें पता चला कि पुराना भवन में एक निजी आवासीय विद्यालय संचालित हो रहा है। डीसी ने पूरे मामले की जांच का आदेश संबंधित अधिकारियों को दिया। डीसी के आदेश मिलते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। 4 तारीख को डीसी का आदेश मिलता है, निर्देश मिलता है और 4 को ही उसके बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक इसकी लिखित शिकायत प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से करते हैं और प्रधानाध्यापक के शिकायत के आधार पर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने 2 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। एक तो विद्यालय संचालक निशांत और दूसरा वो दबंग व्यक्ति का, जो कि विद्यालय भवन को किराया के रूप में निशांत को दिया था और उसके बदले में 3500 रुपया प्रति माह बतौर किराया वसूल रहा था। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और आनन फानन में दयामय मंडल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि विद्यालय संचालक फरार है। अब सवाल उठता है, जो विद्यालय परिसर में ही पुराने विद्यालय भवन में महीनों से आवासीय विद्यालय संचालित हो रहा था, तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने इसकी लिखित शिकायत अपने से वरीय अधिकारियों को क्यों नहीं की? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में क्लस्टर विजिट के दौरान उपायुक्त महोदय भी थे। वहाँ मध्य विद्यालय सरसाजोल के हेडमास्टर साहब के द्वारा बताया गया क्योंकि पुराने भवन में अवैध रूप से निजी विद्यालय का संचालन हो रहा है। आज के पहले उनके द्वारा ये जानकारी मुझे नहीं दी गई थी। फिर उपायुक्त महोदय विद्यालय भी गए, निजी विद्यालय जहाँ संचालित था, और वहाँ जाकर भी जो स्टाफ थे उनसे बात की। प्रखंड में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने या समय समय पर उसकी निगरानी का दायित्व प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को होता है। तो आखिर इतने महीनों तक क्या प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने उस विद्यालय का दौरा नहीं किया? जो आवासीय विद्यालय महीनों से अवैध तरीके से संचालित हो रहा था, उसकी सूचना शिक्षा विभाग को आखिर क्यों नहीं हुई? कहीं ऐसा तो नहीं ग्रामीण दयामय मंडल
शिकार बन गया हो सकता है इस 3500 रुपये का कमीशन शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास भी जाती हो, तभी वह मुंह पर ताला लटकाए हुए थे। जब डीसी एक दिन भ्रमण करते हैं और इतने बड़े मामले का खुलासा हो जाता है तो सवाल उठना लाजमी है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी क्यों नहीं इस खामी को पकड़ पाए। क्या वह टेबल पर बैठकर ही अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं? सवाल कई है। ग्रामीण को तो जेल भेज दिया गया, लेकिन क्या शिक्षा विभाग और उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर भी कोई कार्रवाई होगी? यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।